हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सिविल इंजीनियर विकास में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा घर 2023 में हम लोग घर बनाएंगे तो हमारा कितना खर्चा होगा। इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बताता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, जैसे ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा वीडियो की तरफ से। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जनरली हम लोग जब भी घर बनाते हैं तो घर को हम लोग 3 भाग में हम लोग डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ए क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, दूसरा होता है सेकंड क्लास का और तीसरा होता है हमारा थर्ड क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन होता है। ये तीनों का जो रेट होता है हमारा, वो भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग घर बनाते हैं, हमारा क्या होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल कॉस्ट होता है वो हमारा हो जाता है कितना, 75% उसका कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद हमारा जो 25% रहता है वो हो गया हमारा लेबर कॉस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास, सपोज मान लीजिए टोटल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है आप लोग के पास 10 लाख रुपया। तो उसमें आप लोग का मटेरियल कॉस्ट चला जाएगा आप लोग का 7.5 लाख रुपया और लेबर कॉस्ट चला जाएगा आप लोग का 2.5 लाख रुपया, ठीक है। तो हमारा जनरली हमारा क्या होता है कि 3 टाइप का जो हाउस कंस्ट्रक्शन रहता है उसमें हमारा जो रेट रहता है हमारा वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जो फर्स्ट क्लास का जो हाउस होता है उसमें आप लोग का लग्जरी हाउस आता है, जिसमें आप लोग का कोई पैसा, तो मतलब जितना पैसा आप लोग खर्च कर सकते हो उतना पैसा आप लोग खर्च कर सकते हैं। इसमें इसमें कोई लिमिट नहीं है। जिसमें हमारा ब्रांड होता है, मतलब ब्रांड चीज लगता है, ठीक है। तो बट हम लोग एक फर्स्ट क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप लोग का पर स्क्वायर फीट आप लोग को 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग को पड़ जाएगा, ठीक है। जो हम लोग सेकंड क्लास या बी क्लास का हाउस हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग का 1600 रुपये से लेकर 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पड़ेगा, जिसमें हम लोग का जो हमारा ब्रांड लगता है, ठीक में। उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारा 1000 से लेके 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग को पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास हाउस जो रहता है हमारा वो होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोग का जो लोड आता है वो बीम से लेकर कॉलम और फाउंडेशन तक जाता है, ठीक है। ये फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। सेकंड क्लास का हाउस भी सेम तरह का होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर। बट थर्ड क्लास हाउस जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो हमारा लोड स्ट्रक्चर, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा जितना सारा लोड होगा वो वॉल में जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखें कि हमारा जो सेकंड क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन हम लोग काम करेंगे तो हमारा कितना 1600 रुपये से लेकर 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा कितना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 1000 स्क्वायर फीट बी क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे तो उसमें हमारा 2023 में हमारा कितना रुपया पड़ेगा। तो सपोज मान लीजिए आप लोग का टोटल बिल्टअप एरिया हो गया हमारा 1000 स्क्वायर फीट, जिसमें आप लोग का प्लॉट का साइज हो गया, जो बिल्टअप एरिया आपका साइज हो गया 40 फीट इंटू 25 फीट का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोग का 1000 स्क्वायर फीट आप लोग का हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मान के चलिए। तो यहाँ पे आप लोग का अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपया आप लोग का खर्चा आ जाएगा। किससे खर्चा आएगा, चलिए हम लोग जानते हैं। पहले हमारा आएगा क्या, जो हमारा जो स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो पहला हमारा आ गया क्या, एक्सकावेशन, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग थंब रूल के हिसाब से हम लोग लेंगे। तो एक्सकावेशन का जो थंब रूल होता है 1.9 CFT पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो एरिया हो गया आप लोग का 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 1.9 इंटू 1000 कर देंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 1900 स्क्वायर CFT आप लोग का एक्सकावेशन होगा। तो एवरेज रेट हाँ वहाँ पे लेके चलेंगे तो 8 रुपये पर CFT लेके, तो टोटल एक्सकावेशन का कॉस्ट हो जाएगा कितना, 1900 इंटू 8 कर देंगे तो 15,200 रुपये आप लोग का खर्चा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग मैनुअली करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा भी लगता है। वहाँ पे जैसे 15 से 20 रुपया तक वहाँ पे मैनुअली आप लोग करेंगे तो एक्सकावेशन करेंगे तो लगेगा। बट यहाँ पे आप लोग JCB में करेंगे तो आपको बहुत कम खर्चा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फाउंडेशन होगा तो आप लोग का कम खर्चा हो जाएगा JCB में। उसके बाद हमारा आ गया क्या, जो मेन चीज़ होता है हमारा सीमेंट। सीमेंट हमारा थंब रूल के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली जितना एरिया हो गया आप लोग का इंटू 0.38 कर देंगे तो आपको उतना ही सीमेंट आप लोग का लगेगा। तो सीमेंट को आप लोग का कितना एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो इंटू 0.38 कीजिए तो आप लोग का 380 बैग आप लोग को आ जाएगा। तो एक एवरेज रेट आप लोग सीमेंट का एवरेज रेट मान के चलिए 420 रुपये से लेकर 450 रुपया पर बैग आपको पड़ेगा, जिसमें आप लोग का अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC ये ऐसा ही ब्रांड आप लोग को मिल जाएगा 420 रुपये से लेकर 450 रुपया पर बैग आप लोग को,
ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि जो आप लोग का सीमेंट हो गया, सीमेंट में आप लोग कभी भी कंजूसी मत करना, ठीक है। ये आपको अच्छा ब्रांड आप लोग खरीदना है, ठीक है। जिसमें आप लोग का एवरेज कितना रेट पड़ेगा, मान लीजिए 430 पर बैग आप लोग का, ठीक है। 430 रुपया पर बैग हिसाब से आप लोग यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल सीमेंट कॉस्ट आ जाएगा 380 इंटू 430 कर देंगे तो 1,63,400 आप लोग को पड़ेगा क्या, सीमेंट में, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया क्या, सैंड। सैंड में हमारा थंब रूल क्या होता है, 2.2 CFT पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो जो सैंड रहता है हमारा, जनरली दो टाइप का सैंड आता है, जैसे हमारा हो गया ब्राउन सैंड और एक होता है व्हाइट रिवर सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्राउन सैंड को हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे यूज करते हैं। तो सैंड जो आप लोग का कितना क्वांटिटी आप लोग का लगेगा, तो 1000 स्क्वायर फीट इंटू 2.2 करेंगे तो आपको 2200 CFT आप लोग को लगेगा क्या, सैंड में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है क्या, जो सैंड का हमारा मार्केट रेट हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली आपको 60 रुपये से लेकर 70 रुपये पर स्क्वायर जो CFT के हिसाब से आप लोग को पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा टोटल सैंड का कॉस्ट मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 70 रुपये पर CFT ले रहा हूँ। तो 2200 CFT मेरा लगेगा, तो 2200 इंटू 70 कर देंगे, आपको 1,54,000 रुपया आप लोग का सैंड पड़ेगा, ठीक है। उसका दाम हमारा आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का थंब रूल के हिसाब से 1.2 CFT पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग को लगेगा। तो टोटल एग्रीगेट का जो क्वांटिटी हमारा रहेगा, तो 1000 इंटू 1.2 कर देंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 1200 CFT आप लोग को एग्रीगेट लगेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट का जो मार्केट रेट हो गया आप लोग का अप्रोक्सीमेटली 55 रुपये से लेकर 65 रुपये पर CFT के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमारा कितना एग्रीगेट का कॉस्ट पड़ेगा हम लोग को, तो 1200 रुपये पर, मतलब 1200 CFT हमारा यूज हुआ है, तो 1200 इंटू 65 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 78,000 आप लोग का एग्रीगेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा आता है स्टील रेट, ठीक है, जिसमें हमारा थंब रूल के हिसाब से 2.4 kg पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग को पड़ेगा। तो टोटल स्टील क्वांटिटी आप लोग को कितना लगेगा, 1000 इंटू 2.4 मतलब 2600 kg आप लोग को लगेगा क्या, सरिया आप लोग का, ठीक है। तो स्टील बार का जो मार्केट रेट होता है आप लोग का 95 रुपये से लेके 100 रुपये पर kg, जिसमें आप लोग का टाटा, सेल, ये सारा ब्रांड आ जाएगा। बट आप लोग का जो लोकल बार रहता है हमारा, स्टील बार रहता है, उसका मार्केट रेट आप लोग देखेंगे तो 80 रुपये पर kg के हिसाब से लेके 90 रुपये पर kg के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग का कामधेनु, रत्ती, श्री श्याम आप लोग को ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने एक कंसिडर करता हूँ, एक एवरेज रेट लेता हूँ 85 रुपये से, ठीक है। जिसमें आप लोग का यहाँ पे आप लोग ज़्यादा क्यों ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का जो बार डिफरेंट होता है, 8 mm का बार अलग रेट होता है, ठीक है, 12 mm का, 16 mm का, ये अलग रेट होता है। तो इसलिए हम लोग एक जनरली 85 रुपये पर kg के हिसाब से ले रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल kg मेरा कितना, टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ जाएगा, तो 2400 इंटू 85 कर देंगे तो 2,04,000 रुपये आप लोग को खर्चा आएगा क्या, स्टील में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे हमारा कितना खर्चा हुआ, जिसमें हमारा टोटल सिविल वर्क मटेरियल हमारा कितना खर्चा हुआ, एक्सकावेशन प्लस सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट। तो टोटल सिविल वर्क हमारा मटेरियल कितना हुआ, 15,200 रुपया आप लोग का लग गया एक्सकावेशन में। सीमेंट लग गया आप लोग का 1,63,400 रुपया। स्टील लग गया आप लोग का 2,04,000 रुपया में। और आप लोग का सैंड लग गया 1,54,000, ठीक है। 78,000 लग गया आप लोग का एग्रीगेट, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो आप लोग कितना खर्चा हो गया, 6,14,600 रुपया आप लोग का यहाँ पे खर्चा हुआ, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे फिनिशिंग वर्क मटेरियल के, ठीक है। तो फिनिशिंग हमारा जो होता है हमारा ब्रिक, तो ब्रिक हमारा थंब रूल के हिसाब से जो ब्रिक लगेगा हमारा 2.5 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेगा। ये कहाँ लगेगा आप लोग का वाल, पारापेट और फाउंडेशन में आप लोग का ब्रिक वाल आप लोग का यूज होगा। तो इसमें आप लोग का कितना ब्रिक आप लोग का लगेगा, तो टोटल स्क्वायर आप लोग का एरिया है 1000, तो इंटू 2.5 कीजिए तो 25,000 ब्रिक आप लोग को लगेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास का रेड ब्रिक होता है उसका एवरेज रेट होता है 10 रुपये से लेकर 12 रुपये पर ब्रिक का, ठीक है। और जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होता है उसका जो रेट होता है 6 रुपये से लेकर 8 रुपये पर ब्रिक का। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारा जो हम लोग यहाँ पे रेड ब्रिक यूज करेंगे, तो रेड ब्रिक आप लोग को वहाँ पे 25,000 इंटू 11 करेंगे तो आप लोग को 2,75,000 रुपये आप लोग को देना पड़ेगा। बट फ्लाई ऐश ब्रिक आप लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का टोटल फ्लाई ऐश का जो ब्रिक रहेगा आप लोग का 25,000 लगेगा।
तो यहाँ पे आप लोग का 8 रुपया मैक्सिमम लेके चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को 2 लाख रुपया आप लोग को देना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग को कितना फायदा हुआ, तो 75,000 रुपया आप लोग को बचत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रेड ब्रिक को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको फ्लाई एस ब्रिक का आप लोग यूज करके यहाँ पे आप लोग को 75,000 आप लोग उसमें बचत कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया क्या, फ्लोरिंग टाइल। फ्लोरिंग टाइल हमारा थंब रूल के हिसाब से 0.65% ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, तो इसमें आप लोग का इंक्लूड क्या क्या रहेगा, फ्लोर एरिया प्लस किटिंग रहेगा आप लोग का, जिसमें आप लोग का अप्रोक्सीमेट टाइल कितना लगेगा, तो 1000 इंटू 0.65, तो यहाँ पे 650 स्क्वायर फीट आप लोग को लगेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग का जो टाइल का साइज रहेगा 2 फीट इंटू 2 फीट का रहेगा। तो एवरेज मार्केट रेट आप लोग का 45 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट में आप लोग का काजरिया, सोमानिया, निटको, इस सारा ब्रांड आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल फ्लोरिंग टाइल आप लोग को कॉस्ट कितना देना पड़ेगा आप लोग का, 650 इंटू 45 कर देंगे तो 29,250 रुपया आप लोग का पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या, वॉशरूम टाइल। जो आप लोग 1000 स्क्वायर फीट में आप लोग घर बनाते हैं 2 BH का, तो यहाँ पे आप लोग को 2 बाथरूम आप लोग जनरली करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का टाइल्स कितना लगेगा आप लोग का, जो तो यहाँ पे आप लोग मतलब 7 फीट तक हाइट करते हैं यहाँ पे, तो टाइल्स का एक बाथरूम का अप्रोक्सीमेटली 150 स्क्वायर फीट आप लोग को टाइल लगेगा। तो हमारा 2 बाथरूम है, तो यहाँ पे आप लोग का 300 स्क्वायर फीट आप लोग को टाइल्स लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइल रहेगा आप लोग का 1 फीट इंटू 1.5 फीट का आप लोग का टाइल का साइज रहेगा। ठीक है, जो मार्केट का रेट के हिसाब से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो यहाँ पे टोटल वॉशरूम का टाइल्स कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, 300 इंटू 40, तो 12,000 रुपया आप लोग को कॉस्ट पड़ जाएगा क्या, टाइल्स का। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारा क्या कहाँ पे यूज होता है, जनरली हम लोग ग्रेनाइट यूज करते हैं किचन रूम में। ठीक है, तो किचन में आप लोग का यू शेप का किचन रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग का 80 फीट आप लोग का लगेगा ग्रेनाइट, और आप लोग का किचन का साइज एल शेप रहेगा, तो आप लोग का 50 फीट लगेगा आप लोग का ग्रेनाइट। ठीक है, तो मार्केट में हमारा ग्रेनाइट का अप्रोक्सीमेटली 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग को पड़ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आप लोग का ग्रेनाइट यू शेप में करेंगे तो आप लोग का 80 इंटू 120 करेंगे तो 9,600 रुपया आप लोग को पड़ेगा। और आप लोग का ग्रेनाइट एल शेप का करेंगे तो आप लोग का 50 इंटू 120 करेंगे तो 6,000 रुपया आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, तो उसका आता है हमारा मार्बल। मार्बल में हमारा जिसमें हम लोग मार्बल यूज करते हैं, हमारा पोर्च और प्लस स्टेयरकेस में हम लोग मार्बल यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग का 500 स्क्वायर फीट का आप लोग का मार्बल लग जाएगा, जिसमें आप लोग का मार्बल का कॉस्ट आप लोग को 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 इंटू 55 कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग को 27,500 रुपये आप लोग को पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा आता है क्या, टोटल लेबर कॉस्ट। जो हमारा लेबर रेट रहता है हमारा, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कितना रुपया देते हैं, तो अभी का मार्केट रेट में आप लोग 230 रुपया से लेकर 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के साथ अब से आप लोग को पड़ेगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो आप लोग का कितना एरिया है, 1000 एरिया है इंटू 250 कर देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 2,50,000 रुपया आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट हो गया आप लोग का, ठीक है, तो 12,17,950 रुपये आप लोग को पड़ेगा। बट इसमें आप लोग का जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ये सारा चीज़ काम करके नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का क्या क्या चीज़ करके देगा, क्या क्या चीज़ नहीं करके देगा, इसी के लिए और एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा आता है क्या, ये तो हो गया आप लोग को 12,17,950 रुपये आप लोग तो लग जाएगा। बट एक्स्ट्रा जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, जैसे हमारा सॉइल मोरम फिलिंग हो गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट हो गया हमारा, जैसे हो गया हमारा 2D प्लान और 3D एलिवेशन। ठीक है, जब इतना सारा पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले किसी आर्किटेक्ट के पास जाइए, वहां पे आप लोग 2D प्लान और 3D प्लान आप लोग 2D प्लान आप लोग जरूर बनाइए। ठीक है, तो मार्केट रेट के हिसाब से आप लोग का 2D प्लान रहेगा, तो आप लोग का 6 रुपये से लेकर 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे चार्ज करते हैं कोई भी आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग का टोटल एरिया आप लोग का 1000 स्क्वायर फीट हो गया, तो टोटल कॉस्ट आप लोग को 1000 इंटू 7 रुपया पकड़ के चलिए, तो वहाँ पे 7,000 रुपया आप लोग को लगेगा क्या 2D प्लान में। और 3D एलिवेशन आप लोग करेंगे, मतलब आप लोग घर बनाने के बाद आप लोग का कैसे दिखेगा, तो 3D एलिवेशन आप लोग करेंगे तो एवरेज रेट आप लोग को
तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप लोग का कितना हो जाएगा, 2D प्लस 3D एलिवेशन आप लोग करेंगे तो 7,000 प्लस 5,000 मतलब 12,000 रुपये आप लोग का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, सॉइल फिलिंग। तो सॉइल फिलिंग हमारा कहाँ होता है, जो सॉइल फिलिंग हमारा होता है, जैसे हमारा फाउंडेशन हो गया और प्लिंथ बीम जब हो जाता है उसके बाद हमारा क्या होता है, उसको फिलअप करने के लिए हम लोग सॉइल या मारोम फिलिंग करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग का 1500 CFT आप लोग का सॉइल लग जाएगा। ठीक है, तो जो सॉइल फिलिंग का जो रेट होता है, सॉइल आपका रेट होता है 14 रुपये पर CFT होता है, जिसमें आप लोग का मेटेरियल प्लस लेबर का खर्चा भी रहेगा, इंक्लूड रहता है। तो टोटल सॉइल फिलिंग का कॉस्ट आप लोग कितना आ जाएगा, तो 1500 CFT इंटू 14 कर देंगे तो आप लोग का 21,000 रुपया पड़ेगा कहाँ पे, सॉइल फिलिंग में। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, व्हाइट वॉश, जिसमें हमारा पुट्टी और पाप हम लोग करते हैं। तो थंब रूल के हिसाब से आप लोग का जितना स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसमें आप लोग 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 टाइम्स मोर देन टोटल एरिया आप लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल एरिया आप लोग का 1,000 स्क्वायर फीट इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 5,000 स्क्वायर फीट आप लोग को टोटल व्हाइट वॉश आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट्टी और पप लेबर रेट आप लोग का अप्रोक्सीमेटली 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग का टोटल लेबर कॉस्ट आप लोग कितना पड़ेगा, तो 5,000 इंटू 3 करेंगे तो आप लोग का 15,000 रुपया यहाँ पे खर्चा होगा। और मेटेरियल कॉस्ट आप लोग का सेम ही पड़ जाएगा 15,000 रुपया। तो टोटल लेबर प्लस मेटेरियल कॉस्ट आप लोग कितना पड़ेगा, 30,000 रुपया पड़ेगा, जिसमें आप लोग का जो अप्लाई करेगा वहाँ पे 2 कोड अप्लाई करेगा, जिसमें पुट्टी और पब 2 कोड आप लोग का अप्लाई करके वहाँ पे देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या, वॉल पेंट। वॉल पेंट आप लोग का अकॉर्डिंग टू थंब रूल, जो जितना एरिया है आप लोग का, ठीक है, जो फर 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया में पेंट सरफेस एरिया आप लोग का रहेगा 2500 स्क्वायर फीट रहेगा। ठीक है, तो पेंट लेबर रेट आप लोग का अप्रोक्सीमेटली 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल जो पेंट का कॉस्ट आएगा आप लोग का, पेंटर का 2500 इंटू 7 कर देंगे तो 17,500 रुपये आप लोग का पड़ेगा। और पेंट का जो मेटेरियल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आप लोग को 10 रुपये से लेकर 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप लोग को पड़ेगा कितना, पेंट में 2500 इंटू 12 कर देंगे तो आप लोग का 30,000 रुपये आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट पेंट का आप लोग को पड़ेगा मेटेरियल प्लस लेबर का 30,000 प्लस 17,500 रुपया पड़ेगा, तो 47,500 रुपये आप लोग को पड़ेगा क्या, वॉल पेंट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है क्या, वॉलपेपर। वॉलपेपर हमारे जनरली हम लोग क्या करते हैं, 4 दीवार में हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं, जिसमें हमारा बेडरूम हो गया, बेडरूम में हम दो साइड में हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं, 2 वॉल में। एक जो हॉल होता है एक साइड में हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं, और एक डाइनिंग रूम में हमारा एक साइड में हमारा वॉलपेपर लगाते हैं। तो हमारा वॉलपेपर रिक्वायर हो गया कितना, 2 रोल आप लोग का एक वॉल में आप लोग का लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग का 1 रोल कॉस्ट आप लोग का, एक रोल आप लोग का 1,000 रुपये आप लोग को पड़ेगा। तो टोटल जो रोल हो गया आप लोग का 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 नंबर आप लोग को पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट आप लोग का वॉलपेपर जो रहेगा आप लोग का 1,000 इंटू 8 कर देंगे तो 8,000 रुपये आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, वॉलपेपर का। उसके बाद हमारा वहाँ पे जो लेबर चार्ज भी रहेगा, जो वॉलपेपर करने का वो लेबर चार्ज लेता है कितना, पेस्टिंग करने में 300 रुपया पर नंबर, मतलब आप लोग को 300 रुपया एक वॉलपेपर आप लोग पेस्ट करके देगा, 300 रुपये पर नंबर के हिसाब से ले रहा है। तो टोटल हमारा कितना, 8 हमारा रोल है तो 8 इंटू 300 कर दें तो 2400 रुपये आपसे लेगा। ठीक है, तो टोटल वॉलपेपर आप लोग का जो 2 BH का रहेगा 8,000 प्लस 2400 कर देंगे तो 10,400 रुपये आप लोग को यहाँ पे वॉलपेपर में खर्चा आएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा आ गया क्या, प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में हमारा जो मेटल कॉस्ट रहता है, जो PVC पाइप हो गया हमारा, उसका जो कॉस्ट रहता है वो रहेगा हमारा 10,000 रुपये यहाँ पे आप लोग का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, जो CPVC पाइप का आप लोग कॉस्ट जो रहेगा आप लोग का वो 15,000 रुपये आप लोग का खर्चा हो जाएगा। जिसमें आप लोग कोई भी ब्रांड जैसे सेरा, जॉनसन, हिंडवेयर, ये जो कमर टैब ये यूज करते हैं तो इसमें आप लोग का नहीं खर्चा आ जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ सैनिटरी आइटम हो गया ये 45,000 रुपये पड़ जाएगा, जो सेरा, जॉनसन, हिंडवेयर ये वगैरह। ठीक है, ब्रांड आप लोग यूज करते हैं तो टोटल कॉस्ट आप लोग का जो प्लम्बिंग मटेरियल रहेगा आप लोग का 10,000 प्लस 15,000 प्लस 4500 आप लोग करेंगे तो 70,000 रुपये आप लोग यहाँ पे खर्चा आ जाएगा। उसके बाद हमारा खर्चा कितना है, जो लेबर कॉस्ट आप लोग का रहेगा, जो प्लम्बर आप लोग को चार्ज करेगा 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चार्ज करेगा, तो 10,000 पर वाशरूम। तो टोटल लेबर कॉस्ट आप लोग का प्लम्बिंग कितना हो जाएगा, 1,000 स्क्वायर मतलब
20,000 रुपया आप लोग का लग जाएगा। ठीक है, सो टोटल प्लम्बिंग का जो मटेरियल कॉस्ट कितना रहेगा, यहाँ पे आप लोग का मटेरियल कितना लग गया 70,000 रुपया, प्लस यहाँ पे जो प्लम्बिंग वाला लेगा जो लेबर रेट रहेगा आपका 20,000 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो गया 90,000 रुपया यहाँ पे आप लोग का खर्चा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा हो गया क्या इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिकल जो वर्क हम लोग करेंगे उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल कॉस्ट आप लोग का रहेगा 35,000, जिसमें आप लोग का स्लैब में आप लोग पाइप बिछाते हैं इलेक्ट्रिकल का पाइप। ठीक है, वहाँ पे आप लोग का जो स्विच बोर्ड हो गया ये सारा सारा चीज़ पड़ जाएगा आप लोग का पहले से ही 35,000 रुपया पड़ जाएगा। उसके बाद आप लोग का फैन, स्विच बोर्ड, LED, MC, फॉल सीलिंग का जो लाइट हो गया ये आप लोग का अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल का मटेरियल कितना खर्चा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का 80,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, जिसमें आप लोग का 80 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो रहेगा, जो लेबर काम करेगा इलेक्ट्रिकल वर्क का, तो यहाँ पे वो कितना चार्ज लेता है 20 रुपये से लेकर 25 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चार्ज करता है। सो तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 1,000 इंटू 25 करेंगे तो आप लोग का 25,000 रुपया आप लोग को पड़ेगा। तो टोटल जो कॉस्ट रहेगा आप लोग का मेटेरियल प्लस लेबर का 25,000 प्लस 8,000 करेंगे तो 1,05,000 रुपया आप लोग को पड़ेगा क्या इलेक्ट्रिकल वर्क में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर कनेक्शन। ठीक है, यह डिपेंड करता है आप लोग कितना वाट का आप लोग मीटर लेते हैं, तो मीटर के हिसाब से यहाँ पे आप लोग का कनेक्शन जो रहेगा आप लोग का 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में आप लोग को पड़ जाएगा क्या मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है क्या हमारा वुड वर्क, जहाँ पे हम लोग चारों चीज़ में हम लोग जनरली हम लोग वुड वर्क का काम करते हैं, जिसमें हमारा डोर, विंडो, वार्डरोब और किचन में जो मॉड्यूलर किचन हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग वुड वर्क का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट रहेगा हमारा डोर और विंडो का अप्रोक्सीमेटली 100 रुपये से लेके 110 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब 1,00,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपया आप लोग को पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे पड़ेगा, तो एक वुडन डोर प्लस 2 फ्लश डोर कॉस्ट आप लोग उसमें आप लोग को 30,000 रुपये पड़ेगा, और विंडो प्लस वाशरूम का जो कॉस्ट रहेगा आप लोग का 40,000 रुपये आप लोग को पड़ेगा, और मॉड्यूलर किचन का कॉस्ट आप लोग को 40,000 रुपये पड़ेगा। सो टोटल कॉस्ट का जो वुड रहेगा मटेरियल आप लोग का 1,10,000 रुपये आप लोग का खर्चा होगा। तो जो कारपेंटर वहाँ पे काम करेगा, कारपेंटर आप लोग का जितना कॉस्ट है उसका 30% ऑफ टोटल मटेरियल का कॉस्ट वो ले जाता है, जिसमें आप लोग का कितना खर्चा हुआ 1,10,000 का 30% आप लोग निकाल दीजिए, यहाँ पे 33,000 रुपया आपसे वो चार्ज ले जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आप लोग कितना खर्चा हुआ वहाँ पे 1,10,000 रुपया प्लस 33,000 रुपया यहाँ पे लेबर कॉस्ट, तो यहाँ पे टोटल कितना खर्चा हुआ हमारा वुड वर्क में 1,43,000 आप लोग का खर्चा हुआ। ठीक है, उसका बाद हमारा आता है क्या सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक आप लोग का 20 फीट का सेप्टिक टैंक आप लोग का एनफ रहता है 2 BH का। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आ जाता है। इसका बाद आता है हमारा क्या मेन गेट। मेन गेट आप लोग एक 250 kg का मेन गेट आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग का मटेरियल प्लस मेकिंग चार्ज अप्रोक्सीमेटली 100 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोग को पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट आप लोग का जो रहेगा मेन गेट का 250 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग को 25,000 रुपये आप लोग को पड़ेगा। तो जो इंस्टॉलेशन करेगा, ठीक है, और आप लेके एस्टिमेट लीजिए, तो रफली हम लोग 2,000 से लेके 25,000 रुपये आप लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हुआ हमारा मेन गेट में 25,000 प्लस 2,500, तो यहाँ पे 27,500 रुपये पड़ेगा आप लोग का मेन गेट में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है क्या रेलिंग। रेलिंग जो हम लोग करेंगे फर्स्ट स्टेयरकेस के लिए और बालकोनी के लिए फॉर 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा जो रेलिंग का जो क्वांटिटी लगेगा अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 फीट हमारा लगता है। तो रेलिंग रेट अप्रोक्सीमेटली 300 रुपये से लेकर 400 रुपये पर फीट होता है। तो मान के चले हमारा यहाँ पे 400 रुपये पर फीट के हिसाब से, तो यहाँ पे टोटल जो मटेरियल कॉस्ट मेरा रहेगा 40 इंटू 400 रुपया करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 16,000 रुपये आप लोग का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेबर रेट रहता है पर 100 रुपया पर फीट के हिसाब से वो लेता है, तो 40 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे 4,000 रुपये आप लोग का खर्चा आएगा क्या रेलिंग का जो लेबर चार्ज रहेगा। इसमें आप लोग का रेलिंग का जो मटेरियल प्लस लेबर चार्ज रहेगा आप लोग का 16,000 प्लस 4,000 कर दीजिए तो 20,000 रुपये आप लोग का रेलिंग में खर्चा आ जाएगा। उसका बाद हमारा आ गया क्या फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग हमारा टोटल फॉल सीलिंग हम लोग कहाँ करते हैं, तो किचन और आप लोग का स्टेयरकेस, बालकोनी, ये सारा कुछ सारा छोड़ के आप लोग
और जगह में आप लोग क्या करते हैं, फॉल सीलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो फॉल सीलिंग का जो एरिया हो गया अप्रोक्सीमेटली 500 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया। तो मार्केट रेट में आप लोग को 60 रुपये से लेकर 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग को फॉल सीलिंग का पड़ जाएगा। डिपेंड करता है आप लोग कौन सा स्टेट में है और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आप लोग का काम करता है। बट हम लोग एक मान के चलिए एवरेज हमारा 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो टोटल फॉल सीलिंग का जो कॉस्ट रहेगा आप लोग का 500 इंटू 80 कहते हैं तो 40,000 रुपये आप लोग को पड़ेगा। ये आप लोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया क्या, एलिवेशन। जो एलिवेशन का जो टाइल रहता है हमारा, एलिवेशन का टाइल, तो आप लोग जो 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाएंगे तो आप लोग का जनरली आप लोग का 200 स्क्वायर फीट में आप लोग का टाइल बैठता है, आप लोग का जो बाहर की तरफ से जो टाइल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल एरिया ऑफ एलिवेशन टाइल हो गया आप लोग का 200 स्क्वायर फीट हो गया। तो एलिवेशन टाइल का साइज जो रहेगा 1 फीट इंटू 1.5 फीट का रहेगा। ठीक है, तो एवरेज मार्केट रेट आप लोग को 40 रुपया पकड़ के चलिए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग का 200 इंटू 40 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8,000 रुपया आप लोग का पड़ेगा टाइल का कॉस्ट। इसका हमारा जो लेबर रेट रहेगा वो 20 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेगा। तो यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट आप लोग कितना पड़ेगा, 200 इंटू 20 कर देंगे तो 4,000 रुपया आप लोग को लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट आप लोग कितना आ जाएगा, 8,000 प्लस 4,000 तो 12,000 रुपया आप लोग को पड़ेगा क्या, एलिवेशन टाइल एलिवेशन करना। उसके बाद हमारा आता है क्या, लीगल परमिशन एंड म्युनिसिपल परमिशन। यहाँ पे आप लोग को ड्राइंग पास करने में आप लोग को 15,000 से रुपये से लेके 20,000 रुपया आप लोग को पड़ जाएगा। तो इससे जो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का 5,90,000 रुपया आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग का पहले से इसको ध्यान रखना है, जिसमें आप लोग का जो बजट है आप लोग पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रख के आप लोग एस्टिमेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना खर्चा हो गया, यहाँ पे ये था हमारा टोटल सिविल वर्क का खर्चा हो गया कितना, 12,17,950 रुपया। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया हमारा 5,90,000 रुपया हमारा कॉस्ट आ गया। तो टोटल करेंगे तो आप लोग को 18 लाख रुपया आप लोग का समथिंग पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर स्क्वायर फीट आप लोग को 1,800 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग को पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग और भी कंसिडर हम लोग नहीं किया है, जिसमें आप लोग का बाउंड्री वॉल हो गया, बोरवेल हो गया, जिसमें आप के लिए आप लोग का 2 लाख रुपया तो लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।